हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं आया हूं आपको लेकर कोरोनेशन पार्क, जिसका सीधा संबंध ब्रिटिश राज से है। अब इसका क्या संबंध है ब्रिटिश राज से, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं और जानते हैं इस कोरोनेशन पार्क की हिस्ट्री। अगर आप भी कोरोनेशन पार्क आना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो के गुरु तेग बहादुर मेट्रो के गेट नंबर 4 से उतरकर आप इजीली आ सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और ऐसे आपको बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको आराम से वहाँ पहुँचा देंगे। तो आइए चलते हैं और फिर वहीं मिलते हैं जाकर। और ये मैं आ गया हूँ कोरोनेशन पार्क के मेन गेट पर, और इसी रास्ते से हम आए जो सीधा गुरु तेग बहादुर मेट्रो से आ रहा है। इसे लोक मार्ग कहते हैं। आइए चलते हैं इस गेट से अंदर, और वो देखिए वो सामने लिखा है कोरोनेशन पार्क, वहाँ जाके फिर आपसे बात करता हूँ। और दोस्तों ये जो पार्क है ये डीडीए द्वारा इसकी पूरी देख रेख होती है। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कोरोनेशन पार्क की हिस्ट्री और जानते हैं इसके फैक्ट्स। और ये मैं आ गया हूँ कोरोनेशन पार्क के अंदर और आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। और आपको ये सामने दिखाता हूँ, ये कोरोनेशन पार्क यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए ये कोरोनेशन पार्क है और हमें जाना है अंदर। और पूरी आपको अपने इस वीडियो में कोरोनेशन पार्क की हिस्ट्री बताऊँगा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये लिखा है कोरोनेशन पार्क। और दोस्तों हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है हमारे दोस्त, हमारे फॉलो यूट्यूबर, हमारे छोटे भाई आसिफ अली जी ने, जिनका अपना चैनल है आसिफ गाजियाबादी व्लॉग्स। तो आसिफ भाई आपका स्वागत है। और आसिफ भाई और हम आज एक्सप्लोर करेंगे और आपको अपने अपने चैनल पर, हम दोनों के चैनल पर, ये पूरा वीडियो विद ऑथेंटिक हिस्ट्री, मैं फिर कह रहा हूँ ऑथेंटिक हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री को कुछ लोग मिस्ट्री बना देते हैं, वो वाली हिस्ट्री नहीं, हम ऑथेंटिक हिस्ट्री, क्योंकि हम वेरियस सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से जो कि ऑथेंटिक हैं, रियल हैं, उनसे हम जानकारी एकत्रित करके, कलेक्ट करके हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक कोरोनेशन पार्क की पूरी हिस्ट्री। ये रास्ता है, सामने चलते हैं। दोस्तों इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूँ। दोस्तों इस पार्क, कोरोनेशन पार्क का मतलब, सबसे पहले मैं आपको कोरोनेशन का मतलब बताता हूँ। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक। और ये कोरोनेशन पार्क फेमस है, 3 दिल्ली दरबार लगे थे यहाँ पे। 3 दिल्ली दरबार जो लगे थे, पहला 1877 में लगा था, जब इंग्लैंड की क्वीन, ब्रिटिश इंडिया की क्वीन विक्टोरिया को इंडिया का, भारत का, ब्रिटिश राज के जो अधीन था भारत, उसका क्वीन नियुक्त किया था अनाउंसमेंट के लिए। इसी जगह पर लगा था, जो कि मैं आपको अंदर जाके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों उस समय हमारे यहाँ के जो वाइस राय थे वो लॉर्ड लिंटन थे। तो लॉर्ड लिंटन ने यहाँ पर सारी तैयारी करी थी, पार्क को दुल्हन की तरह सजाया था। और जो दूसरा दिल्ली दरबार था वो लगा था 1903 में, जब किंग एडवर्ड और क्वीन अलेक्जेंड्रा को भारत का, हिंदुस्तान का, या ब्रिटिश राज, ब्रिटिश इंडिया का किंग और क्वीन अनाउंस किया गया था। उस समय हमारे यहाँ के जो वाइस राय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दोस्तों वही थे जिन्होंने जो पुराने मकबरे अंग्रेजों ने तोड़ दिए थे, जिनको ध्वस्त कर दिया था, उनको दोबारा से उसी शेप में लाने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। और दोस्तों जो तीसरा और अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट जो दिल्ली दरबार था वो लगा था 1911 में। 1911 में हमारे यहाँ पे जो जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द 5th जिन्हें बोला जाता है, और उनकी वाइफ क्वीन मैरी को ब्रिटिश इंडिया का किंग एंड क्वीन अनाउंस हुआ था। और उस वहाँ वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय यहाँ पर जो दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। पहले दोस्तों आपको पता होगा कि कलकत्ता, क्योंकि वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, और बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत ही सॉलिड, बहुत ही रिच प्रेसिडेंसी थी। और उसके ऊपर फिर कभी आपको बताएंगे, क्योंकि अगर अब हम बंगाल प्रेसिडेंसी के ऊपर आपको बताने लग गए तो डॉक्यूमेंट्री एक पूरी बन जाएगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्पष्ट में बताया है। तो बंगाल से जो दिल्ली कैपिटल हमारी शिफ्ट हुई थी
वो भी इसी दिल्ली दरबार में उसकी घोषणा हुई थी। उस समय ये जो पूरा पार्क है, जो अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ अंदर से, इस पार्क में 50,000 से ज़्यादा जो लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसमें 10,000 ट्रूप्स थे जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी के थे। उन्होंने यहाँ पर मार्च पास किया था किंग जॉर्ज के सम्मान में। तो दोस्तों, ये पार्क बहुत ही ऐतिहासिक है। आइए, जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई, उसके बाद ये पार्क के आपको दीदार करवा देता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस पार्क में और क्या क्या चीज़ें हैं। और दोस्तों, ये रास्ता हमें इस पार्क की तरफ लेके जा रहा है और मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूँ स्मारक की तरफ। वो जो सामने स्मारक है वो आपको दिखाऊंगा। वो एक तरह से यहाँ पे स्मारक बनाया गया है दिल्ली दरबार के रिस्पेक्ट में, जो दिल्ली दरबार यहाँ पर लगे थे। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये ऊपर ईगल्स बहुत हैं, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। और आपको दिखाते हैं पूरा यहाँ पर। ये पूरा पार्क आप देख सकते हैं, यही है तीनों दिल्ली दरबार का ऐतिहासिक पार्क, जिसे कोरोनेशन पार्क बोला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, यहाँ राज्य अभिषेक। तो ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था, उस समय हमारे यहाँ के जो वाइस राय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल का नाम सबने सुना होगा, उन्हीं के लॉर्ड हार्डिंग उनके हस्बैंड थे, उनका नाम लॉर्ड हार्डिंग था। और दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा पार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, इस समय देखिए, यहाँ पर कोई शेड वगैरह नहीं है, धूप अपने शबाब पर है इस समय, ऑन टॉप है धूप। और ये आप देख सकते हैं, ये स्मारक के हम करीब आ गए हैं। और उसके बाद दोस्तों, मैं आपको जॉर्ज पंचम की एक यहाँ प्रतिमा पड़ी है, भी आपको दिखाने वाला हूँ। और वो पहले कहाँ पड़ी थी वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले हम ये स्मारक देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर आपको वो प्रतिमा भी दिखाऊंगा जरूर। और बाकी तो दोस्तों, यहाँ पर यही है बस इस समय इस पार्क में, ये स्मारक है। ये देखिए, ये स्मारक आपको अभी हम ऊपर चल के ये स्मारक दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये स्मारक है। और ये यहाँ पर ये देखिए, ये बलवा पत्थर है, इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और वो देखिए, ये स्मारक, इसके ऊपर कुछ जो लिखा हुआ है वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जो मैंने आपको पूरा बताया, ये वही लिखा गया है। 12 दिसंबर 1911 में हिज इंपीरियल मैजेस्टी किंग जॉर्ज V एम्परर ऑफ इंडिया अकोमोडेटेड बाय क्वीन। और वही सब लिखा हुआ है दोस्तों, जो आपको मैंने बताया था कि 11 दिसंबर 1911 में जो आखिरी और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली दरबार लगा था, उसके बारे में लिखा हुआ है इस स्मारक पे। और दोस्तों, वो जो दिल्ली दरबार था, उसके अगले दिन किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी लाल किले के जो नौबत खाना है, उसकी खिड़की से झरोखा दर्शन दिया था, जो कि अपने आप में पहली बार हुआ था। देखिए, जो झरोखा दर्शन है ना, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये मुगल बादशाह, 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के ज़माने से लाल किले से ये प्रथा शुरू हुई थी। तो देखिए, इस जगह का कितना इतिहास है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आगे और देखते हैं ये जो प्रतिमाएं हैं, ये किस किस की प्रतिमाएं हैं। और बस, बाकी तो और कुछ यहाँ पर दोस्तों है नहीं। और सामने जो प्रतिमा है वो किंग जॉर्ज द पंचम की है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ किंग जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा है, जो इनकी स्टैचू है, उसके पास में। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो जॉर्ज पंचम है, ये पहले ऐसे किंग थे जो दिल्ली दरबार जो यहाँ पर लगा था उसमें उपस्थित थे। उससे पहले जो 1877 में क्वीन मैरी के लिए लगाया गया था, उनको ब्रिटिश इंडिया की रानी घोषित करने के लिए। और 1903 में जो लगाया गया था किंग एडवर्ड और क्वीन अलेक्जेंड्रा को राजा और रानी घोषित करने के लिए यहाँ पर, उसमें वो लोग इंग्लैंड में ही थे। उनके सम्मान में जो वाइस राय थे उस समय के, उन्होंने यहाँ पर सारा इंतजाम किया था। तो ये देखिए, ये है किंग जॉर्ज की प्रतिमा। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा चुका हूँ। थोड़ा सा इनका जो फेस है वो नष्ट हो गया है,
और दोस्तों ये प्रतिमा शुरू से यहाँ पर नहीं है, हमेशा से यहाँ पर नहीं थी। पहले यही प्रतिमा, ये जो मूर्ति है, ये इंडिया गेट के पीछे जो आप एक खाली सी जगह देखते हैं ना, वहाँ पर लगाई गई थी। तो सन 62 के बाद में, उसके बाद इस मूर्ति को यहाँ पर, क्योंकि ये उनसे संबंधित था, यहीं पर लगा दिया गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं और थोड़ी बहुत जो यहाँ मूर्ति हैं उनको देख लेते हैं। और दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ एक और स्टैचू के पास में। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया, देखिए ये मिट चुका है। यहाँ पर प्लेट तो लगी हुई है लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ। तो दोस्तों इनको देख के भी पता नहीं चल रहा ये कौन है, लेकिन ज़रूर कोई रॉयल फैमिली के सदस्य रहे होंगे, तो हम इनको अननोन ही गिनते हैं। तो आइए आगे चलते हैं आपको लेकर और थोड़ा और आपको दिखाते हैं, और भी स्टैचूज़ हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको वहाँ पर वो अननोन स्टैचू दिखा रहा था, उससे पहले मैंने आपको किंग जॉर्ज की प्रतिमा दिखाई, और ये मेमोरियल है जो दिल्ली दरबार के रिस्पेक्ट में लगाया गया है। अब मैं आ गया हूँ इसके सीधे हाथ के जानिब, और ये देख सकते हैं आप। और आसिफ भाई भी हमारे साथ पूरा एक्सप्लोर करते हुए इस हिस्टोरिकल प्लेस का। और दोस्तों यहाँ पर भी कुछ लिखा नहीं हुआ। आसिफ भाई कुछ लिखा हुआ है? तो आसिफ भाई ने हमें जानकारी दी है कि कुछ नहीं लिखा हुआ। और दोस्तों ये जरूर उनके कमांडर या उनके रॉयल फैमिली के जरूर वो होंगे, क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और स्टैचू रह गए हैं, वो दिखाता हूँ आपको। और ये दोस्तों देखिए, ये पार्क की सजावट के लिए यहाँ पर ये हमारा जो तिरंगे में अशोक चक्र है उस टाइप का ये बनाया गया है। और आप देखिए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और ये दोस्तों हम जा रहे हैं अब एक और प्रतिमा की तरफ। और दोस्तों ये हम आ गए हैं एक और स्टैचू के पास में, लेकिन दूर से ही मुझे दिख रहा है कि ये जो स्टैचू है ये भी सेम जो पहले स्टैचू है उनकी तरह ही है। तो अननोन स्टैचूज़ हैं ये, मतलब कुछ तो इनकी शख्सियत रही होगी, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं हुआ इस समय। तो ये आप देख सकते हैं, ये सब अननोन स्टैचूज़ में ही काउंट होंगे। और दोस्तों ये सामने देखिए, क्योंकि ये पार्क है और वो चलता हुआ रोड है जिसे लोक मार्ग बोला जाता है, जो सीधा जीटीबी मेट्रो से आ रहा है। और ये यहाँ पर ये बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं कि शाम को, क्योंकि लोग पार्क में आते हैं, घूमते फिरते हैं। बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है ये पार्क। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहाँ का एक आखिरी स्टैचू, जो कि वो वहाँ पर है। उसके बाद अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। और दोस्तों ये हम यहाँ के जो आखिरी स्टैचू है, ये 4 स्टैचू लगाए गए हैं पूरे 4 कोनों पर। ये भी अननोन स्टैचू है। तो दोस्तों यही बस यहाँ पर इस पार्क में सिर्फ जो किंग जॉर्ज द 5th हैं, जो कि वहाँ पर उनका स्टैचू है, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, वो देखिए वो है। तो वही उसी की यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। बाकी जो 4 हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और दोस्तों इसी दिल्ली दरबार के अंदर जो हमारे नई दिल्ली जो बनाई गई थी कैपिटल, क्योंकि दिल्ली दरबार 1911 में लगा था और 1912 में नई दिल्ली पूरी बनने का जो प्लान शुरू हुआ था, जिसमें हमारा वाइसराय हाउस, जिसको अब हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, और पार्लियामेंट हाउस, जो अब पार्लियामेंट हाउस है, ओल्ड पार्लियामेंट है, जो उसको उस टाइम असेंबली हॉल बोला गया था। दोस्तों इसी दिल्ली दरबार में 2 मुख्य चीज़ें भी हुई थी। पहली, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। पहले जो राजधानी थी वो बंगाल थी, और फिर दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला इसी दिल्ली दरबार में, जो 1911 में लगा था और जो लास्ट दिल्ली दरबार था उसमें हुई थी। और दूसरा, जो बंगाल विभाजन है, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था इसी दिल्ली दरबार में। तो दोस्तों देखिए कितनी मुख्य घटनाएं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं इतिहास में, वो इस दिल्ली दरबार में उनकी घोषणा हुई थी। आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये आपको अच्छी लगी होगी इस कोरोनेशन पार्क की। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।